सो हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 5 जून और 6 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है। एक तो उनका एनालिसिस, उसके अलावा जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके पूछे जा रहे हैं पोर्शन जीएस जीके के अंदर वो करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स जो आ सकते हैं और जो आ चुके हैं उनको एक बार एनालिसिस करेंगे। अभी ये एनटीपीसी के आपके करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे अपने ज्ञानेश कुमार जी। ये आपके आ चुका है 5 जून को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो ये आपकी हो जाएगी इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट नेम्ड लिग्नोसैट इनटू स्पेस इन नवंबर 2024। लिग्नोसैट नाम का सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? तो ये आपकी जापान हो जाएगी। जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो है जैक्सा, और ये जो वुडन सैटेलाइट है ये स्पेस के अंदर ही, वहीं जब इसका लाइफ टाइम ओवर हो जाएगा तो ये वहीं टूट के बिखर जाएगा, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वल्चर सेंसस 2025 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वल्चर्स की, तो वो कौन से स्टेट के अंदर है? तो ये नोटिस की गई है सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, विच स्टेट इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी आता है आर्टिकल 44, इसको आप याद रख सकते हो। 4 दोनों इक्वल होते हैं तो 44, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। तो ये हो जाएंगे अपने कस पटेल, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर है एफबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, इन द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी अपनी 96 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। वहीं अगर अपन बात कर लें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर हो जाएगी 129। ये है जेंडर गैप में। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ रैंकिंग्स। हेपेटाइटिस के अंदर प्रेस फ्रीडम में देखते हैं अपन, प्रेस फ्रीडम, तो ये अपनी हो जाएगी 159। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अभी कैग अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एनटीपीसी में 5 जून को, संजय मूर्ति जी। ये रिपीट हुआ है, 6 जून को भी आया है ये क्वेश्चन, तो एक बार आप फिर से देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसकी ट्रिक ये है कि मूर्ति हैं तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो मूर्ति की तरह खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये याद करने के लिए आप कर सकते हो, संजय मूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो G20 समिट है वो किसने होस्ट करी नवंबर 2024 की? तो ये होस्ट करी ब्राज़ील ने, और इंडिया ने होस्ट करी थी 2023 में, सितंबर 2023। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, UIDAI के CEO कौन है? किनको अपॉइंट किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएंगे भुवनेश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेयर हैज़ इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन नवंबर 2024। जो इसरो ने अभी लॉन्च किया है एनालॉग स्पेस मिशन, वो कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये किया है लेह लद्दाख से, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क वर्ल्ड के अंदर? तो ये हो जाएगी इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट
तो ये क्वेश्चन आप कैसे आएगा, अगर ऐसे नहीं आता है तो ये आएगा कि इंडिया मेट्रो रेल नेटवर्क के अंदर कौन से नंबर पर है, तो ये हो जाएगी 3rd नंबर पर। वहीं अगर अपन बात करें फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे ये चाइना हो जाएगा, सेकंड पे है यूएसए, 4th पे जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड द वीजा एग्जेप्शन फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड चाइना टिल दिसंबर 2026। तो ये किया है मलेशिया ने, एक्सटेंड किया है इंडिया और चाइना के लिए वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया टिल मार्च 2027 तक किसको अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ एक ऑप्शन कट हो गया, वो है अपने डी ऑप्शन से आप कर लो, वी अनंता नागेश्वरम। वी अनंता नागेश्वरन, ये हो जाएंगे आपके सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर अभी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट किसने, तो ये हो जाएगी आपकी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, जिन्होंने अभी रिसेंट में हराया है, तो ये हो जाएंगे डी गुकेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो जो है इंडियन मैन को कब तक मून के ऊपर लैंड करवाने की ईयर, तो ये है 2040, कब तक लैंड करवाएगा, तो 2040 तक। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग अमंग 147 कंट्रीज इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अंदर इंडिया की रैंकिंग है 118। वहीं अगर अपन कुछ और रैंकिंग्स देख लें तो ट्रेवल एंड टूरिज्म के अंदर हो जाएगी 39, ट्रेवल एंड टूरिज्म इसमें हो जाएगी आपकी 39। नेक्स्ट अगर देखें अपन इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी इंडेक्स में हो जाएगी 108। उसके बाद में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आ चुका आपके ह्यूमन डेवलपमेंट वाला। तो ये हो जाएगी 134। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI जो है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री वॉज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन अप्रैल 2025। कौन सी कंट्री के अंदर ये समिट हेल्ड होगी, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ RBI, तो ये हो जाएंगे आपके संजय मल्होत्रा जी। शक्तिकांत दास इससे पहले थे, अभी संजय मल्होत्रा हैं। आप याद कर सकते हो RBI जो बैंक है, बैंक के अंदर माल होता है, तो माल, तो ये मल्होत्रा माल ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज COP29 कहाँ होगी, तो ये हो गया आपकी बाकू अजरबैजान के अंदर हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है बाकू अजरबैजान में। हु वॉज ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 फॉर आइकॉनिक स्कल्पचर्स, तो ये हो जाएंगे आपके राम सुतार जी, राम सुतार। अजीत मोहन नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, हाँ राम सुतार जी हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाल्ड ईगल नेशनल बर्ड, बाल्ड ईगल एज इट्स नेशनल बर्ड इन दिसंबर 2024, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाउ मैनी डिस्टिंग्विश्ड अमंग इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स,
कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 139 लोगों को मिले हैं पद्म अवार्ड्स टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। माधव नेशनल पार्क जो अभी 58th टाइगर रिजर्व घोषित करा गया है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये एमपी हो जाएगा। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पलामू जो हाल ही के अंदर टाइगर रिजर्व बना है, ये कहाँ है। क्वेश्चन ऐसे था कि झारखंड के अंदर जो रिसेंट में टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व, ये है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट, तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड्स 2025, ये अनोरा ने जीता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट को आया था। ये 5 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा था, अनोरा इसका आंसर है बेस्ट मूवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आरिफ मोहम्मद खान अभी रिसेंट में कौन से स्टेट के गवर्नर बने हैं, तो ये बने हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान। अभी रिसेंट के अंदर जो जनवरी और दिसंबर के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, एक वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक बार आप ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी मैं यहाँ करवा दूंगा आपको। रिसेंट में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ मैं करवा के चलूँगा, बाकी अगर कोई रह जाती है तो आप देख लेना, ऑलमोस्ट सारी करवा दूंगा बाकी मैं यहाँ। नेक्स्ट, ऑन विच डेट जनवरी 2025 इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन GSLV F-15 रॉकेट, तो ये 29 जनवरी 2025। ये बहुत इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और ये पूछेगा आगे आपसे। इसका नाम पूछ सकता है कौन से, तो ये हो जाएगा 100th GSLV F-15 रॉकेट, ये याद कर लेना, GSLV F-15 रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर मोस्ट पावरफुल कौन है, किस कंट्री का है, तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर का सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वहीं अगर अपन इंडिया की बात कर ले तो इंडिया इसमें 85th नंबर के ऊपर है। अभी अपन आगे देखेंगे दूसरी पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग, तो यहाँ 85 नंबर के ऊपर इंडिया है। वहीं अपन कुछ और बात कर ले रैंकिंग्स की, तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग, तो ये हो जाएगी आपकी 42nd, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री वॉज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO इन जनवरी 2025, जनवरी 2025 के अंदर कौन सी कंट्री है जो मलेरिया फ्री घोषित हुई है, तो ये हो जाएगी जॉर्जिया। इजिप्ट आपकी पहले से मलेरिया फ्री घोषित हो चुकी है, अभी जनवरी के अंदर जॉर्जिया हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, कौन है, तो ये हो जाएंगे आपकी PV सिंधु। और PV सिंधु जी अपनी फ्लैग बियरर भी रही थी जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर फ्लैग बियरर भी रही थी। इनके साथ में कौन थे, PV सिंधु प्लस थे शरत कमल, ये दोनों फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज इनॉग्रेटेड, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु के अंदर पहला ग्लास सी ब्रिज, और यहीं पे ही है रेल ब्रिज। और ये जो ग्लास सी ब्रिज ओपन हुआ है इसका नाम है, अगर आपसे नाम पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, तो हो जाएगा पम्बान सी ब्रिज। और ये रेल नेटवर्क भी है, तो ये रेल ब्रिज भी है और सी ब्रिज भी है सिंपल भी। तो ये जो रेल ब्रिज है ये किस लिए फेमस है, ये वर्टिकल लिफ्ट होता है ऐसे, जैसे मान लो आपकी कोई शिप वगैरह आती है इधर से, तो ये वर्टिकल 90 डिग्री तक लिफ्ट हो जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, और फिर यहाँ से शिप या बोट जो भी निकलना चाहिए इधर से निकल सकती है, तो ये इसलिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जनवरी 2025, माइकल मार्टिन जो है
ये अभी रिसेंट में कहाँ के पीएम बने हैं, तो ये हो जाएंगे अपने आयरलैंड के। अभी क्वेश्चन आया था 6 जून को, जो कल हुई थी शिफ्ट, 6 जून को पूछा था कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या लिया था या कुछ, हाँ ये था कि डीपीएसपी जो है वो कहाँ से ली है, तो ये अपन ने ली थी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अपन इनको याद कैसे रखते हैं, अपन इनको याद रखते हैं रेड कर कर। आर से हो जाएगा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आर से हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, इससे अपना हो जाएगा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के मेथड, मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट के। और डी से हो जाएगा डीपीएसपी, डी से हो जाएगा डीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो रेड से याद रखते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका आपका 6 जून को। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025 बाय सरपासिंग $1 बिलियन वैल्यूएशन, तो ये हो जाएगी जस्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट फॉर 8th कंजिक्यूटिव ईयर, लगातार 8वीं बार ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर टॉप करी है, तो ये हो जाएगी आपकी फिनलैंड। फिनलैंड आप इससे भी याद रख सकते हो कि FIN मतलब फाइन रहते हैं यहाँ के लोग, तो ये हो जाएगी फिनलैंड। वहीं अपन अगर इंडिया की बात करें कुछ रैंकिंग्स की, तो यहाँ इंडिया की हो जाती है, जैसे हंगर के अंदर, हंगर इंडेक्स में हो जाएगी इंडिया की रैंकिंग 105। और इनोवेशन के अंदर अगर इनोवेशन की पूछ ले तो ये हो जाएगी 39। और टैलेंट के अंदर, टैलेंट तो इंडियंस के अंदर कूट कूट के भरा है, तो ये हो जाएगी 58। साइबर क्राइम चलो आगे देख लेंगे फिर बाकी की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के चेयरमैन, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, ये 5 जून की 3rd शिफ्ट को आया था शायद। वी नारायणन, ये क्वेश्चन 2 बार आया, 5 जून को भी 6 जून को भी, तो ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, एक बार आप थोड़ा इसको देख लेना। वी नारायणन इसरो के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, ये वापस से हो गया, हाँ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ PM मोदीज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। PM मोदी के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका फुल टाइम मेंबर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके संजय कुमार मिश्रा जी। वहीं आपको अगर पूछ लेता सचिव, जो कि आपका क्वेश्चन आ चुका है 6 जून को, PM मोदी का जो सचिव है, परमानेंट सचिव, तो ये हो जाएंगे आपके शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन आया था 6 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रयान 5 मिशन जो है वो किसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया जो है वो चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च कर रहा है, तो ये अपन जापान के साथ कोलैब करके और फिर लॉन्च कर रहे हैं। जापान की अभी अपन ने देखी थी, इन्होंने वुडन सैटेलाइट लॉन्च करी है और इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा। नेक्स्ट चलते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो ये हो जाएगी 6th। अभी और क्वेश्चन आया था शायद 6 जून को आया था कि क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट चेंज में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो ये हो जाएगी 10th। उसमें पूछा था टोटल इसमें पूछा था कि कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो ये हो जाएंगे आपके 64। क्वेश्चन में ये पूछा था टोटल कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो 64 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक, तो ये आपकी अपनी फेवरेट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे राजीव गौबा जी।
नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। राजीव गौबा अभी तक आया नहीं है वो। नवाब सलीम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री। तो नवाब सलीम जो हैं ये नियुक्त किए हैं लेबनान के पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विच इंडियन स्टील कंपनी हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी। तो ये हो जाएगी JSW स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशियस। तो ये अपने मोदी जी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव का चार्ज किसने लिया है। तो ये हो जाएंगे आपके अतुल कुमार गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 2024-25 की, ये कौन से स्टेट ने, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ध्यान से इसको देख लेना। तो ये तमिलनाडु ने करी थी। बाकी साउथ के, ऑलमोस्ट साउथ के ही जितने स्टेट है ना वो अच्छी जो रैंकिंग्स हैं उनके अंदर टॉप करते हैं, तो आप यहाँ से भी तुक्का लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु एज्यूम्ड कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 जनवरी 2025। तो ये हो जाएंगे जितेंद्र मिश्रा जी। विच कंट्री बिल्ट ए रेलवे स्टेशन यूजिंग 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स इन जस्ट 6 आवर्स। तो ये हो जाएगी जापान। इसने सिर्फ 6 घंटे के अंदर पूरा रेलवे स्टेशन बना दिया। वहीं अगर अपन बात कर ले, इंडिया ने अभी 3D प्रिंटेड बंकर बनाया है। तो ये बनाया है किस किस के कोलैब से। तो ये हो जाएगा इंडियन आर्मी प्लस IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद और इंडियन आर्मी ने मिलके लेह लद्दाख के अंदर, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो एक बार इसको भी देख लेना। लेह लद्दाख के अंदर 3D बंकर बनाया है पहला, आर्मी प्लस IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। विच कंट्री एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक 2025-27। तो ये आपकी बांग्लादेश हो जाएगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मर्करी प्राइज 2025 फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पीस के अंदर दिया जाता है गोल्ड मर्करी प्राइज। तो ये है अपने 14वें नंबर के दलाई लामा जी। 14th नंबर के बने हैं। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पोस्ट होती है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोस्ट है। और जो अभी इस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं उनका नाम है तेंजीन ग्यास्टो। हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोस्ट है ये, और इनको मिला है दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर वॉज द एरो इंडिया 2025 हेल्ड फ्रॉम 10 to 14 फरवरी 2025। ये जो अभी एरो इंडिया हुआ था बेंगलुरु के अंदर, इसमें जो जर्मनी से पायलट आए थे, आपको पता ही होगा बेंगलुरु का ट्रैफिक फेमस है, तो इसमें वो फंस के रह गए थे। 8 बजे निकले थे, कुछ 11-12 बजे पहुंचे थे जब तक सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी थी। तो वो ट्रैफिक के अंदर फंस गए थे बेंगलुरु का। तो आप ट्रैफिक से भी याद कर सकते हो कि एरो इंडिया बेंगलुरु के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो चेयरमैन है नया, वो कौन नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएंगे तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर लार्जेस्ट इन्वेस्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वी अनंत नागेश्वरन। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड सिटीजनशिप, ये भी रिपीट हो गया, इसका मलेशिया था। विच कंट्री हैज़ बिकम 3rd लार्जेस्ट, ये भी रिपीट हो गया, इंडिया। वेयर हैज़ इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मिशन, हाँ ये नहीं हुआ। तो इसरो ने फर्स्ट स्पेस एनालॉग मिशन, वो ये भी हो गया, ये लद्दाख इसका भी। Who has been appointed as the CEO of UIDAI।
UIDAI के जो CEO हैं वो कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 5 जनवरी को, 5 जून वाली शिफ्ट को, और ये फिर से आएगा कैग का, तो ये मूर्ति जी हो जाएंगे, के संजय मूर्ति। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये आ भी चुका है एक बार, 5 या 6 जनवरी को आ भी चुका है ये क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट अपन बात करें, विच कंट्री हैज स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू नोमाड पासपोर्ट? अभी अपन ने देखी थी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, और ये है नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले में इंडिया की रैंकिंग थी 85th, और यहाँ नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स में किसने टॉप करा? तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो ये हो जाएंगी क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम February 14th to 16th, तो ये हो जाएगी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप टुक ओथ एज प्रेसिडेंट ऑन 20 जनवरी 2025, तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने USA के? तो ये हो जाएंगे 47वें नंबर के बने हैं। और अभी आपने देखा भी होगा एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का कुछ विवाद चल रहा है, ये दोनों आपस में अलग हो चुके हैं। वो खुद की डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं मेरी नई पार्टी शुरू करूंगा, और ये काफ़ी कुछ अलग अलग चल रहा है। सॉरी, एलोन मस्क बोल रहे हैं नई पार्टी शुरू करने की, तो ये अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। एलोन मस्क ने काफ़ी सपोर्ट किया था वैसे डोनाल्ड ट्रंप को जब पहले इनका इलेक्शन हुआ था, क्योंकि एलोन मस्क को खुद के बेनिफिट देख रहे थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज जो है उसको लीगलाइज किया है, तो ये हो जाएगी आपकी थाईलैंड। आप इससे भी याद रख सकते हो, यहाँ लड़कों से ज़्यादा लेडी बॉय मिलते हैं, तो आप सेम सेक्स मैरिज से ऐसे भी याद रख सकते हो थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु वॉन द 2025 एबल प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन इन एल्जेब्रिक एनालिसिस? तो जो एबल प्राइज है ये नोबल प्राइज के इक्वल, ये नोबल प्राइज ही है, ये मैथ के अंदर दिया जाता है। जैसे जो नोबल प्राइज होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर फील्ड के अंदर दिया जाता है, ऐसे ही मैथ के अंदर एबल प्राइज दिया जाता है, और ये जीता है जापान के मसाकी काशीवारा ने, ये जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, वेयर वाज द एरो? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बेंगलुरु। ये कौन सा है? DG। ये क्वेश्चन आ चुका आपके, जो DG हैं CRPF के वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 5 जून को। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु एश्योर्ड कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 जनवरी 2025? तो हु एज्यूम्ड कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये भी शायद रिपीट हो गया, जितेंद्र मिश्रा होंगे इसके, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट UPSC 2024? हाँ, UPSC के अंदर फर्स्ट रैंक किसने हासिल की है? अभी जस्ट रिजल्ट आया है थोड़े दिन पहले, अप्रैल महीने के अंदर, तो वो हो जाएंगी आपकी शक्ति दुबे। 2024 में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट रैंक शक्ति दुबे ने हासिल करी। विच प्लेयर हैज वॉन द 2025 एशियन स्नूकर टाइटल इन दोहा, कतर? तो ये हो जाएंगे पंकज आडवाणी। आप इससे भी याद रख सकते हो, आडवाणी ऐसे भी टॉप कर रहे हैं, तो ये स्नूकर के अंदर टॉप किए हैं, तो पंकज आडवाणी, आडवाणी से याद रख सकते हो आप, एशियन स्नूकर के अंदर इन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इराडी के जो होल टाइम मेंबर, तो ये हो जाएंगे स्वामीनाथन S अय्यर, स्वामीनाथन S अय्यर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें,
विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तीसरी बार लगातार, तो ये हो जाएगी यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री कॉन्फर्ड द मित्रा विभूषण अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी अवार्ड, तो ये जो मित्रा विभूषण अवार्ड है पीएम मोदी को किस कंट्री ने दिया था मित्रा विभूषण अवार्ड, तो ये दिया था श्रीलंका ने मित्रा विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, तो ये मिला है सुदर्शन पटनायक जी को, फर्स्ट इंडियन है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, बी आर गवई, भूषण राम कृष्ण गवई हो जाएंगे इसके चीफ जस्टिस, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 52वें नंबर के हैं ये। हु वॉन द ग्रामी अवार्ड इन 2025 फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी, तो ये हो जाएंगी चंद्रिका टंडन जी, और ये त्रिवेणी एल्बम के लिए जीता इन्होंने, एल्बम त्रिवेणी के लिए। और ये वहीं पूछ ले ये ग्रैमी अवार्ड हुए कहाँ थे, तो ये लॉस एंजलिस में हुए थे, LA, लॉस एंजलिस USA। इन विच इंडियन सिटी विल 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप बी हेल्ड इन अक्टूबर 2025, तो कौन सी सिटी के अंदर होगी, तो ये होगी आपकी अहमदाबाद के अंदर स्विमिंग चैम्पियनशिप। उसके बाद प्रिट्जकर प्राइस जो है अभी रिसेंट में आर्किटेक्ट के अंदर दिया जाता है, आर्किटेक्चर के अंदर प्रिट्जकर प्राइस जो है आर्किटेक्चर के अंदर दिया जाता है, आर्किटेक्ट है ये, और ये मिला है लियू जियाकुन को, ये हैं जापान के, इससे पहले भी जापान के ही जीते थे, उनका नाम था, ये 2025 वाला है, 2024 वाला अगर पूछ ले तो ये हो जाएंगे आपके रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो। चलो बाकी कुछ रैंकिंग्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं बता दूं इंडिया की रैंकिंग कहाँ है, फ्री स्पीच इंडेक्स के अंदर तो ये हो जाएगी 24 आउट ऑफ 33। उसके बाद में ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस के अंदर तो ये हो जाएगी 116। नेक्स्ट बात करें स्टेट फूड सेफ्टी के अंदर कौन से स्टेट ने टॉप किया है, स्टेट फूड सेफ्टी में तो ये आपके हो जाएंगे केरला ने टॉप करा है स्टेट फूड सेफ्टी के अंदर, केरला। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बता चुका हूँ आपको 105 नंबर पे है इंडिया ग्लोबल हंगर के अंदर, इनोवेशन भी बता दी मैंने। उसके बाद फूड सिक्योरिटी के अंदर 68 नंबर पे है, फूड सिक्योरिटी में है 68 नंबर पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में किसने टॉप किया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स तो ये हो जाएगा कर्नाटका ने टॉप किया है, कर्नाटका ने टॉप किया है। उसके बाद करप्शन के अंदर, करप्शन तो बहुत है अपने इंडिया के अंदर, तो करप्शन में 96 नंबर पे अपन, फर्स्ट पे डेनमार्क है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर हो जाएगी 38
8th के ऊपर है इंडिया। साइबर क्राइम में साइबर क्राइम रिपोर्ट के अंदर तो ये हो जाएगी आपकी 80 नंबर पे, 80th। उसके बाद AI प्रिपेयर्डनेस के अंदर AI प्रिपेयर्डनेस के अंदर हो जाएगी इंडिया की रैंक 72। नेक्स्ट बात करें अपन मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी, मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी तो ये हो जाएगी आपकी 126वीं रैंक। इसको जारी कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हैप्पीनेस के अंदर अपन 126 नंबर पे हैं। नंबर पे हैप्पीनेस में। वहीं अगर बात करें लिवेबल सिटी, इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? मोस्ट लिवेबल सिटी तो ये आपकी हो जाएगी बेंगलोर। नेक्स्ट बात करें अपन, ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं। एक फायर पावर के अंदर और देख लो, फायर पावर में 4th पे अपन आर्मी के अंदर। उसके बाद अभी ब्रांड फाइनेंस जो रिपोर्ट है, 500 जो ग्लोबल फाइनेंस है ब्रांड, उनकी रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। तो ये इसमें टॉप करा इंडिया से टाटा ग्रुप ने, टाटा। उसके बाद फिजिकल हेल्थ में कौन सा स्टेट जो है इंडिया का वो टॉप करा है? तो फिजिकल हेल्थ के अंदर फर्स्ट पे ओडिशा और लास्ट हो जाएगा पंजाब, पंजाब लास्ट में। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, तो ये हो जाएगा 79 नंबर पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपको मैंने बता दी थी 85 नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा जो अगर स्कैम होते हैं वो इंडिया में होते हैं, तो मोबाइल मालवेयर अटैक, मालवेयर अटैक जो होते हैं, मालवेयर अटैक, तो इसमें इंडिया पहले नंबर पर है। बस, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना। थैंक यू दोस्तों।